प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं राजकीय पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर के तरफ से एक वैकेंसीज अपडेट निकल कर आया है और ये प्राचार्य कार्यालय के तरफ से यानी प्रिंसिपल ऑफिस के तरफ से ये नोटिफिकेशंस दिया गया है। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन राजकीय पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर संस्थान के लिए सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, फिजिक्स, लेदर टेक्नोलॉजी में गेस्ट लेक्चरर और सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स में लैबोरेटरी असिस्टेंट का और आपका मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका इंस्ट्रक्टर का यानी लैब इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज़, साथ ही साथ आपका यहाँ पे सिविल में भी जो है आपका इंस्ट्रक्टर के लिए जो है आपका निकाला गया है, जो कि सर्वेयर में अगर आपने आईटीआई किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुल जो वैकेंसीज़ के बारे में बताया गया। खैर, यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी के तौर पे तो आपका लिया ही जा रहा है। इसके अलावा रेगुलर वैकेंसीज़ भी आपका निकाला गया है, जो कि बीटीएससी के द्वारा निकाला गया। किसके द्वारा? बीटीएससी के द्वारा लैबोरेटरी असिस्टेंट का वैकेंसीज निकाला गया था, जो कि 6 मई 2026 तक फॉर्म भरने का अपडेट दिया गया था। और उसके अलावा आपका यहाँ पे निकाला गया है बीटीएससी इंस्ट्रक्टर का। तो ये जो इंस्ट्रक्टर का निकाला गया है, ये वो लैबोरेटरी इंस्ट्रक्टर का निकाला गया है, जो कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में और पॉलिटेक्निक कॉलेज में इंस्ट्रक्टर बनेंगे, है ना। तो इसके लिए आईटीआई लेवल पे ये वैकेंसी निकाला गया है और इसका फॉर्म जो है 15 मई तक, कब तक? 15 मई 2026 तक आपका जो है फॉर्म भर सकते हैं, ये भी यहाँ पे बताया गया। तो जो लोग इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वे लोग जो है 30 मई को, है ना, 30 मई को 5 बजे तक आपको जो है राजकीय पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर का जो एड्रेस है उसमें निबंधित पोस्ट या स्पीड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से आपको अपना फॉर्म भर के भेज देना है। और जैसे ही आपको कॉल या मैसेज आता है फिर आपको इंटरव्यू के लिए आपको जाना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट 30 मई को इंटरव्यू के लिए पहुँच जाना है, नहीं। 30 मई तक आपको फॉर्म भर के अपना इंतज़ार करना है कि आपको कब कॉल आता है। जैसे ही आपको कॉल आता है आप आगे की ओर प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका लेक्चरर की वैकेंसीज़ के लिए अपडेट दिया गया है, लैबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसीज़ के लिए अपडेट दिया गया है और आपका यहाँ पे इंस्ट्रक्टर के लिए वैकेंसीज़ का अपडेट दिया गया है। अब रही बात कि इन सब का क्वालिफ़िकेशंस क्या होगा। लेक्चरर के लिए मिनिमम बीटेक होना चाहिए, लैबोरेटरी असिस्टेंट के लिए मिनिमम डिप्लोमा होना चाहिए और इंस्ट्रक्टर के लिए मिनिमम आईटीआई होना चाहिए। तो ये तीनों का क्वालिफ़िकेशंस मैंने आपको बता दिया। अब जिस ब्रांच में जो वैकेंसीज़ निकाली गई है उस ब्रांच के हिसाब से, है ना, उस ब्रांच के हिसाब से आपका क्वालिफ़िकेशंस होना चाहिए। जैसे सिविल में लेक्चरर का निकाला गया है तो बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट टू सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। अगर लैबोरेटरी असिस्टेंट निकाला गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपका होना चाहिए। अगर इंस्ट्रक्टर निकाला गया है सर्वेयर का या इलेक्ट्रीशियन का तो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए। सर्वेयर निकाला गया है इंस्ट्रक्टर का तो आपका सर्वेयर में आईटीआई होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है चीज़ें आपके बारे में दिया गया है। बाकी जो भी और अपडेट्स होंगे इस वैकेंसीज़ को लेकर वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। खैर, यहाँ पे सैलरी के बारे में अगर हम बात करें तो आपका लेक्चरर के लिए जो है 45,000 रुपये प्रति महीना और आपका इंस्ट्रक्टर और लैबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आपका 25,000 रुपये प्रति महीना जो है आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अगर इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, इंटरव्यू के लिए
तो आप अगर इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको डेमो क्लास देना होगा। और डेमो क्लास देने के बाद, है ना, डेमो क्लास देने के बाद आपको अगर सेटिस्फैक्ट्री पाया जाता है, देन आपको जो है वहाँ पे रख लिया जाएगा। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको जो है समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। डेफिनेटली उस पर जो है चर्चा किया जाएगा। थैंक यू।